मैं ज़रूर जानना चाहूँगा प्लीज़ हमें हमें बताइए और स्मॉल कैप को लेके तो बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, क्योंकि अभी लोगों को ये लग रहा है कि स्मॉल कैप का मतलब है 40% पर एनम रिटर्न पक्का। हाँ, हाँ, तो एग्ज़ैक्टली। मैं आप प्लीज़ आपके पास जो ये एप्रोक्सिमेटली 40 साल का 35 साल का एक्सपीरियंस है, उससे आप थोड़ी-सी अगर हिस्ट्री बताएँगे तो हमारे इन्वेस्टर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, उतना उतना दूर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको उस मतलब हुँ, पिछले 10-15 साल की ही हिस्ट्री बता दूँ तो हुँ, अभी मैं देखती हूँ कई सारे माइक्रो कैप, स्मॉल कैप एडवाइज़र्स और फंड्स या कोई भी तरह का आपको जो हुँ, निवेश की सलाह देते हैं, सब बोल रहे हैं, देखिए पिछले 2 साल में मैंने 50% कंपाउंडिंग दिया। तो हुँ, इस चीज़ में मैं एक चीज़ हमेशा बोलती हूँ कि अपना जो आपका स्कूल का गणित है, वो मत भूलिए। हुँ, तो मैं आपको ये बताऊँ कि 2008 में जो स्मॉल कैप इंडेक्स का पीक था, वहाँ से हुँ, वो लगभग 80% गिरा, 78% टू बी एग्ज़ैक्ट। हुँ, और एक चीज़ आप समझ लीजिए कि कोई चीज़ अगर 80% गिरती है, उसके बाद 5 गुना होती है तो आप ज़ीरो पे आते हैं। हुँ, ये चीज़ लोग नहीं समझते हैं, तो वो कोई भी आपको कहीं से रिटर्न दिखा देगा कि ये 2 साल में, 3 साल में ये रिटर्न बना, पर उसके पीछे का जो इतिहास है, वो आप भूल जाइएगा। हुँ, और जो 8 का हाई था, वो 2016 में क्रॉस हुआ और हुँ, वो भी एक तरह से कहने की बात है कि 2016 में क्रॉस हुआ क्योंकि वो तब तक इंडेक्स ही बदल गया था। स्मॉल कैप हुँ, इंडेक्स ऐसा है जिसमें 18-20% हर साल बदलाव होता है। हुँ, तो 5-6 साल में वो नया ही इंडेक्स होता है। तो वो जो राइट, स्टॉक्स गिरे थे वो कभी वापस ही नहीं आए। और वो एक हुँ, मतलब ऐसा नहीं था कि वो एक आइसोलेटेड बात है क्योंकि हुँ, 2017-18 में भी 1.5 साल बहुत तेज़ी आई थी स्मॉल कैप में। और हुँ, 2018-19 में वो फिर से 2 तिहाई लगभग गिरा, 65% गिरा। 2 हुँ, तिहाई कोई चीज़ गिरती है तो 3 हुँ, गुना होती है, आप वहीं पर आते हो। तो हुँ, कई लोग जो अभी अपना 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बता रहे हैं, उन्होंने ये नहीं बताया कि 5 साल हुँ, पहले हमने जो हमारे हुँ, साथ निवेशित थे उनका पैसा हुँ, 80% या 100% ही ऑलमोस्ट के कुछ हुँ, केसेज़ में तो ज़ीरो कर दिया था। हुँ, तो हुँ, ये एक चीज़ है, एक और चीज़ है कि स्मॉल कैप में देखिए लार्ज कैप में आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, उस सब के आप निकल सकते हैं, एक लॉस आपका एक हुँ, लिमिट से बाहर नहीं जाएगा। हुँ, यहाँ पर वो बात नहीं है, क्योंकि हुँ, बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो शून्य में विलीन हो जाते हैं। आप हुँ, ये राइट, सोचिए कि आज के दिन बीएसई एनएसई मिला के करीब 4,100 कंपनी ट्रेड होती है, पर हुँ, आईपीओ उससे कई गुना कंपनीज का आ चुका है। अब तो हुँ, हुँ, बहुत सारी हुँ, कंपनीज हैं जो अब एग्जिस्ट ही हुँ, नहीं करती। आप हुँ, 90 के दशक में देखें तो कई वर्ष थे जहां 1200-1300 लिस्टिंग्स हुई हुँ, और उन स्टॉक्स का कोई अता पता नहीं है। तो स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में ये हो सकता है। अभी आपको हुँ, लग रहा होगा कि मैं तो मेरे से स्मार्ट तो कोई है ही नहीं जितना पैसा मैंने हुँ, कमा लिया 1 साल में, 1.5 साल में। और ये हुँ, भी बात है कि जब पैसा कमा रहे होते हैं तो तब आप अपने को श्रेय देते हैं कि मैं इतना हुँ, स्मार्ट हूँ राइट, या मैं इतनी स्मार्ट हूँ। लेकिन जब वो क्रैश आता है तब आपको बहुत सारे विलन नज़र आते हैं। हुँ, कि सेंट्रल बैंकर्स ने ये किया, नो हुँ, इस मिनिस्टर ने ये पॉलिसी बदल दी, ये मैनेजमेंट हुँ, चोर था, वो हुँ, ब्रोकर ने स्टॉक डंप किया, कुछ भी आपको मिलेगा तब आपको लगेगा वो सारा लक का गेम है। पर एक चीज समझिए हुँ, कि सक्सेस या सफलता हो या फेलियर हो, दोनों में स्किल भी होता है और लक भी होता है। तो जब चीजें हुँ, अच्छी कर रही होती हैं तब आपको लगता है कि सब मेरा ही मेरे हुँ, स्किल से हो रहा है। जब चीजें खराब हुँ, होती हैं तब आप लक को याद करते हो, लेकिन दोनों जगह लक है। और अब वो हुँ, अब मतलब बहुत रिस्की टेरिटरी में है, स्पेशली जो छोटे बिल्कुल स्टॉक्स हैं। वो हुँ, हम लोग अपने पीएमएस में भी जब अच्छा भी लगता है ये एरिया तो हम एक तो 1,000 करोड़ मार्केट कैप से नीचे तो देखते नहीं है, और 1,000 से 5,000 में भी बहुत ही लिमिटेड एक्सपोजर रखते हैं। 15-17% के ऊपर शायद ही हुँ, कभी जाते हों। उसमें भी बहुत सारे लिक्विडिटी फिल्टर डालते हैं कि ये तो ठीक है कि आप दिखा दोगे कि इतना रिटर्न है, पर आप उस स्टॉक से निकल भी पाओगे या नहीं, ये सबसे बड़ा प्रश्न रहता है। तो वो सोच राइट। समझ कर ही निवेश करना होता है।